हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मेरी किचन से। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में बना रही हूँ गोभी के परांठे। तो आज जो है मैं बहुत लेट उठी। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ रखी हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग डेली नहीं बना पाती हूँ। अब बिजी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर क्या करें, इतना काम है ना, काम जो है निपटने का नाम नहीं ले रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। तो यहाँ पर थोड़ी सी गोभी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा जो है गोभी के परांठे बनाते हैं और थोड़ा जो है नमकीन परांठे बनाऊँगी, क्योंकि गोभी ज़्यादा नहीं थी और सब्जी के बजाय मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी सब्जी नहीं खाते हैं गोभी की। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म नाश्ता किया तैयार, कुछ गोभी के परांठे और कुछ प्लेन परांठे। चाय भी तैयार हो चुकी हैं। 12:30 हो चुके हैं और अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। सुबह से पता नहीं कितना काम रहता है मेरा भी। दाल भी मैंने उबाल कर रख दी है और यहाँ पर दूध रख दिया है गरम करने के लिए। तब तक जो है मैं सब्जी लेकर आ जाती हूँ। साथ ही साथ मैं कर रही हूँ मेहमानों का इंतज़ार। मेहमान जो है मियाँ वाला पहुँच चुके हैं 1 घंटे पहले और पता नहीं है कि कहाँ जाना है। माँ का फ़ोन यहाँ था, मैं बाथरूम में घुसी हुई थी कपड़े धोने के लिए और फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। अब जाकर जो है मैं अंदर आई तब देखा फ़ोन आ रहा है और अब जो है ना सबसे पहले मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। आज जो है ऐसी हालत हो रखी है ना, अब मेरा नहाना धोना हुआ 12:30 बजे और वो भी ठंडे पानी से सर्दियों के टाइम में, क्योंकि आज यहाँ जो है नई तारें लगाई जा रही हैं तो लाइट नहीं है। पतिदेव नहाए, सिमी नहाई, माँ नहाई, तब तक लाइट थी और जब तक मेरी नंबर आई लाइट भाग गई। तो मुझे भी तब ध्यान आया कि गैस में पानी गर्म कर लेती जब मैं बाथरूम में घुस गई थी। वो तो शुक्र करो कि आज जो है ना लाइन का पानी आ रहा था, नहीं तो कभी कभी इस टाइम नहीं आता है। टंकी का पानी ठंडा हो रखा है, तब जाकर नहाई गई। ठंड से बुरे हाल हो गए और कड़ाके की धूप लगी हुई है। धूप सेक लेती पर कहाँ से, नसीब में है ही नहीं। अब जो है मेहमान पहुँचने वाले हैं, उससे पहले मैं सब्जी लेकर आती हूँ। देखो आज जो है ना ये बिजली का काम चल रहा है, इसी वजह से मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। आज तो जो है अब लाइट सीधे रात को ही आएगी। पहुंच चुकी हूँ मैं भी सब्जी की दुकान में। भैया नमस्ते। पहुंच चुकी हूँ मैं भी सब्जी लेकर। बस मेहमान भी पहुंचते ही होंगे। अब धीरे धीरे खाना बनाने की तैयारी भी करती हूँ। आज किसका नाश्ता किसका क्या, अब सीधे दिन का खाना खाऊंगी। मेहमान भी पहुंच चुके हैं और मैंने भी खाना बनाकर तैयार कर लिया है। खाने में बनाया है आज मैंने दाल भात, सब्जी बन रही है और साथ में रोटियां, सलाद भी काट कर रख दिया है। तो आज हमारे घर आ रखी है मेरी बहन और मैंने सोचा उसके बच्चे भी आ रहे हैं, पर बच्चे लेकर नहीं आई, अकेली आ रखी है। हमने सोचा 3 लोग आएंगे, एक पहुंचा। तो इतनी जल्दबाजी में बनाया ना मैंने खाना कि क्या बताऊं, और हालत हो रखी है इतनी ज़्यादा ख़राब कि वो तो बोलने लायक नहीं है। सुबह उठी मैं 8 बजे और 8 बजे से 1:30 बज चुके हैं, अभी तक बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला। सर दर्द भी हो रहा है, पर क्या करें, काम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कल दिन भर भी हम जो है भागा दौड़ी में लगे हुए थे। कल तो खैर भागा दौड़ी क्या की, कल जो है माँ का एक टेस्ट किया और कल चले गए थे हम हॉस्पिटल 10 बजे, रात के 8 बजे घर पहुँचे। पता है, क्योंकि माँ जो है ना पूरे दिन एडमिट रही, ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन वगैरह दवाई, फिर टेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 4 घंटे तक यही रुकना पड़ेगा। तो कल दिन भर हॉस्पिटल में थे, माँ की भी हालत ख़राब हो गई और भागा दौड़ी इतनी हो गई है ना कि क्या बोलूँ। अब जो है हम दूसरे हॉस्पिटल माँ को दिखा रहे हैं, वहीं से ऑपरेशन करवाएंगे।
अभी 7 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो मेरी बहन कब से बोल रही थी कि दीदी आना है, उधर आना है जेठी को देखने के लिए। आज पहुंच पाई, क्योंकि कल परसों उसकी भी छुट्टी है, शायद वो जॉब करती हैं, तो उसने सोचा होगा आज जेठी को देखकर आ जाती हूँ। और पता है आज पहली बार आई ना मेरे कमरे में, तो फ़ोन कर रही थी, मियाँ वाला पहुँच गई थी वो 11:30 बजे, और फ़ोन जो है माँ ने अंदर रखा हुआ था कि मैं सुन लूँगी, मैं उठा लूँगी, मुझे ही पता बता रहा था कहाँ आना है। और मैं नहा रही थी बाथरूम, मैंने भी नहीं सुना। वो तो मैं कपड़े धुलकर जब अंदर आई ना नहा धोकर 12:30 बजे, तब देखा मैंने। 11:30 से 12:30 बजे तक बेचारी मियाँ वाला में थी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं होती ना मैं तो वापस चली जाती। सच में मेरा नंबर उसके पास दूसरा वाला था, उसको ध्यान नहीं आया, मेरे लिए करती कॉल, क्या बोलना तब। पर पहुंची गई बेचारी। तो चलो अब जो है खाना खाते हैं हम भी। माँ और बहन जो हैं यहाँ पर अच्छे से बैठकर धूप सेक रहे हैं। तो आप भी मिलिए मेरी बहन से। 5:30 हो चुके हैं, अब जाकर लाइट आ रही है। सुबह चली गई थी लाइट, अब जाकर आ रही। अभी तक यहाँ को माया बनी हुई थी, अंधेरा। हम सभी यहाँ पर बैठकर गपशप लगा रहे हैं। और अब बनाते हैं थोड़ी थोड़ी चाय। पहाड़ी मिठाई मेरी बहन लेकर आई है, स्पेशल बनाकर। रोट ना समझा, रोट बोलना नहीं, रोट बना तो बोलना बल्कि क्या। अरे वो नहीं होना, स्पेशल पहाड़ी मिठाई। मस्त बन रखे हैं। मसाले तगड़े पड़ रखे हैं। लज्जा खिले जन पहाड़ी बड़ी। और स्पेशल एक चीज देखा जो कि मेरे घर में अब नहीं रह रखा था, मुझे ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं मंगवा देती। अखरोट। और उससे बढ़कर एक सबसे स्पेशल चीज, भांग। सिलाई करते करते टाइम पास। चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर वाले कमरे में, क्योंकि मुझे करने हैं पतिदेव के कपड़े पैक। उनका बैग भी तैयार कर देती हूँ, कल वो भी चले जाएंगे। और उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाना पीना भी हमारा हो चुका है और बहन बर्तन धो रही हैं। वो बोल रही हैं कि बैठे बैठे जो है आफत आ रही हैं, कामकाजी लोग हैं वो। और अब लगाएंगे हम गपशप। तो अब जो है हम लगाते हैं गपशप। उल्टा काम नहीं कर दूंगा। और आज जो है मैं भी लगी हुई हूँ रोट खाने में, और राजा भी। वाकई में राखी ने जो है ना बहुत ही टेस्टी और इतने अच्छे बना रखे हैं ना, कुरकुरे। मसाला बहुत ज़्यादा डाल रखा है। और पता है आज हमारी मुलाकात हो रही है कम से कम 6 साल बाद। मेरे भाई की शादी में हुई थी और एक ही शहर में रहते हैं, तब भी 6 साल बाद मिल रहे हैं। हम दोनों का बचपन जो है साथ में बीत रखा है, क्योंकि राखी जो है ना हमारे साथ ही रहती थी, साथ में ही पले बड़े हुए, एक ही कपड़े पहने, साथ में एक जैसा। तो अब लगाते हैं गपशप। माँ जो है लेट गई हैं। तो चलो अब जो है इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।